नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। एक खुशखबरी एलडीसी भर्ती 2026 को लेके, जिसमें बम्पर पद हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। नोटिफिकेशन के बारे में सारी सूचना, एग्जाम कब होगा, नई सीटी जो लोग अभी करेंगे क्या वो इसमें शामिल होंगे, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही सीमित टाइम लेके आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बम्पर पद की बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले से ज्यादा पद इस बार होंगे। ये बात मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, विद प्रूफ बताऊंगा। क्योंकि जब हम कोई तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो मोटिवेशन होता है हमारा बड़ा, वो होता है पदों की संख्या को लेके कि पद कितने हैं। तो उस पद के बारे में भी मैं बात करूंगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस प्रकार की खबरें और क्लासेज और नोट्स के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले पदों के बारे में ही बात करते हैं। यदि मैं पदों के बारे में बात करूं तो यहां पर 1700 से 2000 पद तो अभी तैयार बैठे हैं। यानी 1700 से अभी यदि विभाग, आरएसएसबी बोर्ड विभाग यदि नोटिफिकेशन निकालता है तो 1700 से 2000 तो अभी हैं उसके पास हाल फिलहाल में। बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। 1700 से 2000 के बीच जो है इस भर्ती की अभ्यर्थना तैयार बैठी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना नए जिले, यानी इसमें नए जिलों को शामिल नहीं किया गया है। अभी जो नए जिलों की घोषणा की गई है, या नए जिले जो बनाए गए हैं, घोषणा तो हो गई है, नए जिले जो बनाए गए हैं उन जिलों के बिना ये बात कह रहे हैं कि 1700 से 2000 के बीच में। अभी मैं और बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें जुड़ेंगी और जुड़ सकती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। नए जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कितनी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं विभाग के बारे में। बहुत सारे विभाग हैं, जैसे आपका बहुत सारे विभाग होंगे, जिसमें खनन विभाग होगा, पर्यटन विभाग होगा, इसी तरीके से आपका निर्यात विभाग होगा, सड़क राजस्व विभाग होगा। ठीक है, तो उन विभागों के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें कितने पद हैं। लेकिन मैं अभी आपको बात करना चाहूं कि शिक्षा विभाग की बात करें। शिक्षा विभाग की बात करें, ये वही चीज है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में यहां पर आप देखें, ये स्थिति है 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर में शिक्षा विभाग में यहां पर कनिष्ठ सहायक एलडीसी की बात करें, जो लेवल 5 की जो जॉब है, तो इसमें 6620 पद जो हैं अभी आपके बता रहा है रिक्त। 6620 पद जो है अभी रिक्त बता रहा है। 6620 पद रिक्त बता रहा है। 6620 पद रिक्त बता रहा है। हम ये नहीं कहते कि सभी पद भरे जाएंगे। सरकार जो है इसका आधा पद ही निकालती है, तो 3000 के आसपास बनते हैं इसके। शिक्षा विभाग की बात बता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 6620 पद तो रिक्त हैं। इसके साथ ही साथ, इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि अखबार में भी ये कटिंग थी। मैं उस खबर को प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं कि ये बात कितनी सच है, कि यहां पे भी आप देखें अखबार की कटिंग है, यहां पे भी कनिष्ठ सहायक जो हैं, यहां पे 6323 पद रिक्त हैं। यानी ये बात तो कंफर्म है कि 6000 पोस्ट कम से कम ऑलमोस्ट रिक्त है शिक्षा विभाग में। लगभग वो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ एलडीसी की बात कर रहे हैं। तो एलडीसी में आपके 6000 पद। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी बहुत सारी स्कूल्स प्रमोट हुई हैं। ठीक है, 10th से 12th बनी है, बालिका और चाहे वो सामान्य स्कूल्स हो, उसमें भी पद सृजित हुए हैं, नए पद सृजित हुए हैं। और ये बात मैं कर रहा हूं 11 सितंबर 2025 की। 11 सितंबर 2025 को यहां पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो विद्यालय प्रमोट हुए हैं, उसमें भी एलडीसी की बात करें, L5 की जॉब है, तो यहां पे सृजन हेतु आवश्यक पद 1003, ये 1003 पद और हैं, वो 6000 के अलावा, क्योंकि वो 6000 तो पुराने थे। अब इसके अलावा जो है 1003 पद नए सृजित हुए हैं। ठीक है, चीजें समझते चलना। वो बात जो हो रही थी केवल जो 1700 से 2000 पदों की, वो ना तो नए जिले उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, उस और ना तो बहुत सारे विभाग भी हैं, बहुत सारे विभाग होंगे। जब नए जिले बनेंगे तो उसमें निर्यात, परिवहन, पर्यटन, राजस्व, खनन विभाग, आरपीएससी तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे विभाग भी तो उसमें जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग में मैं बात करूं तो लगभग 6000 पोस्ट खाली है अकेले, और 1000 पोस्ट जो है वो नई सृजित हुई है। यदि हम स्कूल्स के प्रमोशन की बात करें तो 7000 के आसपास होता है।
ठीक है, 7,000 हो गया। और इसी के साथ साथ मैं आपको बात करूं तो यहां पे भी नए जिले के हिसाब से तो टोटल पोस्ट जो है, टोटल आसपास पोस्ट जो है सरकार के पास निश्चित रूप से 10,000 के आसपास होगी। अब ये विज्ञप्ति कितना निकालती है वो सरकार पे डिपेंड करता है। निश्चित रूप से जो विज्ञप्ति आने वाली है वो 5,000 पोस्ट पे निकलने वाली है। पिछली बार 4,000 के आसपास आई थी भर्ती। पिछली बार जो भर्ती आई थी वो आपकी 1 मिनट, पिछली बार जो भर्ती आई थी आपकी लगभग 4,197 पे आई थी, लगभग 4197 पोस्ट पे निकली थी भर्ती। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार जो भर्ती निकलने वाली है वो निश्चित रूप से 5,000 के आसपास निकलेगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। 12वीं के बाद बहुत सुनहरा मौका है जिसने सीईटी 2024 दे रखा है। अभी सीईटी 2025-26 के बारे में भी बात करेंगे कि इसको शामिल करने का क्या अभी चल रहा है मामला। बहुत सुनहरा मौका है। 12th पास करो, सीईटी पास किया और सीधा जॉब में लग गए। पेपर अच्छा खासा आता है। इसका हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त रूप से स्ट्रेटजी भी बताएंगे आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि विद्यार्थी वो होता है, विद्यार्थी वही सक्सेसफुल है जो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तैयारी स्टार्ट कर दे। डेट आपकी कंफर्म है, जुलाई में इसका एग्जाम है। तो आप देखिए कितने टाइम कम है आपके पास। इसका सिलेबस बहुत विस्तार पूर्वक होता है। आपको नहीं पता है तो इसकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके एग्जाम्स, इसके फॉर्म कब निकलेंगे। इसके फॉर्म, तो फॉर्म की बात करें तो यहां पे आलोक राज जी का ट्वीट है कि यहां पे 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और इसकी एग्जाम डेट आरएसएसबी बोर्ड कैलेंडर के हिसाब से 5 से 7 मैं बात करूं 5 फरवरी के आसपास है। हाँ, 5 से 6 जुलाई, सॉरी 5 से 6 जुलाई 2026 के आसपास जो है, 5 से 6 जुलाई 2026 के आसपास इसकी डेट बताई गई है कैलेंडर में। 3 से 4 महीने नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम करवाने का एक चलन है, प्रावधान है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे 4 से 5 महीने बाद ही, 3 से 4 महीने बाद एटलीस्ट एग्जाम होता है। तो फरवरी तक, 16 फरवरी से पहले पहले यानी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस विस्तार पूर्वक है। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से तैयारी आपको करते रहना है लगातार। इस परीक्षा के लिए सीटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर ही फॉर्म भरवा दिया जाएगा, ये बात इन्होंने कही है। पर मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि सीईटी 2026 जो नई सीईटी होगी उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो बेरोजगार युवाओं को नाराज नहीं करना चाहेगी। क्योंकि वो कहेंगे कि फिर हमने 12th पास कर लिया, हमने सीईटी दे दी, अब हमारे पास जो है मौके कहाँ हैं आगे किसी एग्जाम की तैयारी करने के। तो इंस्टेंट मौका मिलेगा आपको यदि सब कुछ सही रहता है तो। क्लियर है। यदि दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट होता है तो इसका मतलब यह है कि सीईटी 2024 वाले ही इसको दे पाएंगे। लेकिन यदि जनवरी फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो निश्चित रूप से नए जो सीईटी देने वाले हैं उसको भी शामिल होना होगा। ये बात आप मान के चलिए। तो सीईटी की तैयारी करते रहिए। सीईटी और एलडीसी दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो चीज, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि कौन सी सीईटी शामिल होगी। फिलहाल के लिए सीईटी 2024 शामिल है, लेकिन यदि ऑफिस नोटिफिकेशन निकलता है यदि जनवरी या फरवरी तक, तो नई वाली सीईटी भी उसमें शामिल होगी, ठीक है। इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, पिछली बार 4,197 पदों पे भर्ती निकली थी, इस बार इससे ज्यादा पद निकलने वाले हैं, है ना। सब कुछ बढ़िया रहा तो अब इस खाली टाइम में हमें करना क्या है। मान लीजिए आपने सीईटी दे रखी है, सीईटी 10+2 आपका क्लियर है। जिनका क्लियर है, जिनका क्लियर नहीं है, उन दोनों के लिए बता रहा हूं। जिनका सीईटी 10+2 क्लियर है वो क्या करेंगे, एक आरएससीआईटी का कोर्स कर लेंगे। 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का आरएससीआईटी का कोर्स होता है, ठीक है। और अपने नजदीकी जो ई मित्र है वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं आरएससीआईटी के बारे में। 3 महीने का कोर्स है, इसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में आरएससीआईटी का कोर्स मांगता है, तो फायदा ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आरएससीआईटी का कोर्स कर लीजिए। 10+2 होना चाहिए आपका, निश्चित रूप से 10+2 होगा तभी तो आप सीईटी दे पाएंगे। तो 10+2 मांग रहा है। इसी के साथ साथ इसमें आरएससीआईटी का कोर्स
और यदि आपके पास डिप्लोमा है, ध्यान रखना, RSCIT का कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में हो तो भी चल जाएगा, या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12वीं में, है ना, रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस, यानी 12वीं में कंप्यूटर साइंस है तो भी चल जाएगा, सर्टिफिकेट है कोई। इसी के साथ मैं बात करूं डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस का है तो ये कोपा या DPCS सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी चल जाएगा, फिर RSCIT करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये और है, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली, या ओ या हायर लेवल की सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। ये अथवा लगा रखा है, इसमें से कोई भी आपके पास हो तो चल जाएगा, नहीं है तो केवल RSCIT कोर्स कर लीजिए 3 महीने का, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी मांगता है। तो आपके पास बहुत सारा मौका होगा, एग्जाम होने से पहले पहले तक आपका ये सिलेबस RSCIT का हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका स्कीम क्या है इस सिलेबस की। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस काफी विस्तृत है, पेपर काफी अच्छा खासा आता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसका कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे हमें स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि सिलेबस में 2 पेपर होंगे आपके, 2 फेज होंगे। पहला फेज पास करने के बाद दूसरे फेज में बुलाया जाएगा। पहले फेज में रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। यहां पे 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान यानी विज्ञान और गणित यानी GK, मैथ्स और इसी के साथ साइंस, 50-50-50 क्वेश्चंस, 50-50 और 50 यानी 150 क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 150 क्वेश्चन आपका 3 घंटे मिलेंगे और 100 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला पेपर आपका। दूसरा पेपर जो उसी दिन होगा उसमें केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 75 हिंदी से और 75 अंग्रेजी से, यानी 150 क्वेश्चन 100 नंबर के। समझ में आ गया? पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन, 50 GK से, 50 विज्ञान से, 50 गणित से, 100 नंबर का। और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, 75-75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और अंग्रेजी काफी अच्छी खासी लेवल की पूछी जाती है। यहां भी 150 क्वेश्चन 100 नंबर के, 3 घंटे का समय हर पेपर को, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे आपको 40% लेके आना ही आना है पर पेपर में, न्यूनतम 40% लेके आना है, जिसमें SC ST को 5% की छूट है, यानी 35% पासिंग मार्क आपको दोनों पेपर में लाना पड़ेगा। जो पेपर फर्स्ट में पास हो जाएंगे वो फेज सेकंड में जाएंगे, जो फेज फर्स्ट में पास हो जाएंगे वो फेज सेकंड में बुलाए जाएंगे। यहाँ फेज सेकंड में अब आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, यहाँ कंप्यूटर की टाइपिंग होगी, स्किल टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। यहाँ पे हम बात करें तो 25-25-25-25 यानी 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा आपका, स्किल टेस्ट और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों शामिल होगी। 10-10 मिनट दिए जाएंगे हर सेगमेंट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे भी आपको 36% पासिंग मार्क लाना पड़ेगा, हर स्किल में लाना पड़ेगा 36%। टाइपिंग अच्छी खासी होती है, 35 वर्ड पर मिनट, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अभी फेज फर्स्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। CET 2024 आपने दे रखी है, तब तो आप सीधा का सीधा RSCIT नहीं कर रखी तो RSCIT कर लीजिए। RSCIT कर रखी है तो कोई समस्या नहीं है, टाइपिंग की तैयारी करिए, फेज फर्स्ट की तैयारी करिए। जिसने अभी CET नहीं दे रखी, केवल 12th पास किया हुआ है या पिछले साल फेल हो गया था, वो नई CET की तैयारी करिए। उसमें भी GK है आपका, उसमें भी आपकी विज्ञान है, उसमें भी आपकी गणित है, उसमें भी हिंदी है, उसमें भी अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है जो कि अपने CET में है। तो CET की तैयारी कर लेंगे तो उसमें ये शामिल हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसकी तैयारी कैसे करनी है। पहले कट ऑफ देख लीजिए, इसकी कट ऑफ कितनी रहती है। कट ऑफ यदि मैं पेज फर्स्ट की बात करूं 200 नंबर की, जो 100 और 100 मिला के जो 200 नंबर थे, उसमें जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, जनरल की, तो 142 गई थी। मैं कह रहा हूं कि इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है, इसीलिए
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तैयारी स्टार्ट अभी नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस लंबा होता है, चौड़ा होता है, काफी विद्यार्थी तैयारी करते हैं और अच्छी पोस्ट होती है, ये जानी मानी पोस्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा वेतन मिलता है और आपका वेतन आयोग भी नया वाला लगेगा, तो बहुत बेहतर होने वाला है। और लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो उस आग को ठंडी नहीं होने देना है, उसी प्रोसेस को लगातार चलाए रखना है। अब यहां पे मैं जनरल की बात करूं 142, फीमेल 131, विडो 92, डाइवोर्सी और एक्स सर्विसमैन काफी कम जाती है, एक्स सर्विसमैन की, डाइवोर्सी की, विडो की, तो मेल फीमेल का ही सारा कंपटीशन है। 142 की बात करें तो ठीक है, 200 में से, तो यहाँ पे फीमेल की बात करें 131 है, तो अच्छा खासा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 132 पे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप कोई एक पेपर कंप्लीट करिए, ये 100 नंबर है, आप ये कोशिश करिए कि मैं एक पेपर पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करूं 100 नंबर का, या ये 100 नंबर का, 200 नंबर का, तो किसी भी एक पेपर में यदि बहुत अच्छे से कमांड हो जाती है आपकी, तो निश्चित रूप से दूसरे पेपर में आप कुछ तो करेंगे ही, और दोनों को जब टोटलिंग कर देंगे तो कट ऑफ आपकी पार हो जाने वाली है। मेल 132, फीमेल 116, विडो, और ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, एससी में 118 गई है, एसटी में 110 गई है, ओबीसी में 124 गई है, ठीक है। मैं बात करूं टीएसपी की तो यहाँ पे 111, लगभग 52%, 3% के आसपास है। एससी 98 और एसटी, तो नॉन टीएसपी में तो काफी कम है। टीएसपी की बात कर लेते हैं, तो ये स्थिति है आपकी। 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, एक पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस कट ऑफ को निकालने के लिए या इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे यहां हमने देखा कि 2 पेपर थे, 2 पेपर थे, ठीक है, 2 पेपर। पहले पेपर में जीके है, जीके में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी जीके पढ़ लें। जीके 50 क्वेश्चन है, आपने बहुत कुछ अच्छे से जीके पढ़ लिया है तो भी आप 50 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाएंगे, आप 40 के आसपास क्वेश्चंस कर पाएंगे। जिसने जीके नहीं पढ़ी है या एवरेज है, नहीं पढ़ी मतलब नहीं, एवरेज है जिसका, जिसने थोड़ा बड़ा पढ़ रखा है, वो आपका 30 से 35 क्वेश्चन सही कर देगा। तो जो अंतर है वो 5 से 10 क्वेश्चंस का ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं निकल पाएगा। तो जो राजस्थान जीके है, जो सामान्य ज्ञान है, जो जीके है आपका, वो जीके इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जीके जो है वो डिसाइड नहीं करेगा आपका सिलेक्शन या डिस्क्वालीफाई होना। सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो क्या करेगा, इंग्लिश करेगी, वो मैथ्स करेगी, वो साइंस करेगी। हिंदी भी इतना डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी लगभग कमोबेश जो है आर्ट्स वाले, बहुत सारे आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं, उनका कंप्लीट होता है, साइंस के भी होते हैं, तो हिंदी थोड़ा सा हमें लगता है मातृभाषा है, जानी पहचानी लगती है। तो जो सारा स्कोरिंग है वो अंग्रेजी का होगा, विज्ञान का होगा, गणित का होगा। इस पे ध्यान रखिए, फोकस करिए। नोटिफिकेशन आउट होने से पहले आपको इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। विज्ञान की बात करूं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सॉरी हाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी वाला चीजें भी जुड़ी हुई हैं, इसमें एनवायरमेंट भी, पर्यावरण भी इसमें अलग से दे रखा है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी अच्छी खासी लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। यदि आप लोग मैथ्स की या इंग्लिश, जो मैंने आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट बताया है, इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर्स सिलेबस में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पुराना ही सिलेबस रहने वाला है कमोबेश, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैथ्स और इंग्लिश पूरा का पूरा सिलेबस हमें करवा रखा है। कुछ टॉपिक्स है उनको एक तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके करवाए जाएंगे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे डिजिटल नोट्स है, लाइव क्लासेज है, बहुत ही सरल भाषा में, देशी भाषा में इंग्लिश और मैथ्स को पढ़ाया गया है। आप लोग डेमो क्लासेज में जाके देखें। और ये कहाँ मिलेगा, बात करें तो एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप जाके इसको डाउनलोड करें और कोर्सेज को देखें, क्योंकि यही सही समय है। इंग्लिश, मैथ्स और ये साइंस, इन पे जिसने ध्यान लगा लिया उसका सिलेक्शन श्योर है। जीके के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, जीके डिफाइनिंग स्कोर नहीं कर पाएगा क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस बार जो भर्ती निकलने वाली है, निश्चित रूप से मान के चलिए कि पिछली वैकेंसीज से ज्यादा ही भर्ती निकलेंगी, और इसका एग्जाम डेट लगभग जुलाई मान के चलिए। 5 से 6 महीने अभी आपके पास पड़े हैं, जो कि पर्याप्त हैं
बहुत ज़्यादा भी नहीं है, समय निकलते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और नई सीईटी यदि जनवरी फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आउट होगा तो उस नई सीईटी वाले भी विद्यार्थी जो हैं इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग सीईटी की तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ एलडीसी की तैयारी भी होती रहेगी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने नई सीईटी देनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।